राधे राधे। सभी भक्तजनों का हमारे भक्ति चैनल धार्मिक कहानियां 2.0 पर हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सावन मास व्रत कथा अध्याय 7। कृपया पूरी कथा ध्यान से सुने और अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि भगवान शिव की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लेकर आएगी। इस कथा में आज हम सुनेंगे मंगलागौरी की व्रत कथा। तो आइए शुरू करते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक धर्मनिष्ठ परिवार रहता था। वहां एक अत्यंत सुंदर, पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। उसका नाम था मंगलागौरी। मंगलागौरी का विवाह एक वीर, उदार और सुशील युवक अंकिता से हुआ था। दोनों में गहरा प्रेम था। किंतु विवाह के कुछ वर्षों बाद एक दिन दुर्भाग्यवश अंकिता की अकाल मृत्यु हो गई। पूरा घर शोक में डूब गया। मंगलागौरी का संसार उजड़ गया। लेकिन मंगलागौरी ने हिम्मत नहीं हारी। उसने अपने दुख को भगवान की भक्ति में बदल दिया। मंगलागौरी ने श्रावण मास के मंगलवार को गौरी मां का व्रत करना आरंभ किया। वह प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करती, मां गौरी की मूर्ति के सामने दीप जलाकर उन्हें पुष्प, अक्षत, दुग्ध और नैवेद्य अर्पित करती। वह ओम गौरीपतये नमः मंत्र का जाप करती और पूरे दिन उपवास रखती। उसने पूरे श्रावण मास के मंगलवारों को यही व्रत पूरी श्रद्धा से किया। उसकी आंखों में आंसू तो थे, लेकिन हृदय में गहरा विश्वास था, मां गौरी उसकी प्रार्थना अवश्य सुनेंगी। एक दिन चमत्कार हुआ। श्रावण मास के अंतिम मंगलवार को व्रत के बाद वह मंदिर में दीपक जला रही थी। तभी उसे सूचना मिली कि नगर के बाहर शमशान भूमि से धुआं उठ रहा है। जब वह वहां पहुंची, तो देखा कि एक शव जो कुछ दिन पहले दाह संस्कार किया गया था, उसमें फिर से प्राण आ गए हैं। लोग भयभीत थे, पर मंगलागौरी ने जैसे ही उस व्यक्ति का चेहरा देखा, उसकी आंखें भर आईं। वह कोई और नहीं, बल्कि उसका पति अंकिता था। लोग चकित रह गए। नगर के ब्राह्मणों ने घोषणा की, यह मंगलागौरी व्रत का चमत्कार है। जिस पतिव्रता स्त्री ने संकल्प पूर्वक व्रत किया, उसकी भक्ति से यमराज तक विचलित हो गए और उन्होंने अंकिता को लौटा दिया। नगर में उत्सव सा माहौल हो गया। राजा ने स्वयं अंकिता और मंगलागौरी को सम्मानपूर्वक आमंत्रित किया और सभी के सामने उनकी पूजा कराई। शिवजी स्वयं कहते हैं, जो स्त्री श्रद्धापूर्वक यह मंगलागौरी व्रत करेगी, उसे सौभाग्य, दीर्घायु, पति, पुत्र सुख और समस्त मनोरथों की सिद्धि प्राप्त होगी। जो पुरुष इस कथा को श्रद्धापूर्वक सुनेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर पुण्य का भागी बनेगा। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत मंगलागौरी व्रत की श्रावण मास की कथा अध्याय 7 पूर्ण हुआ। श्रद्धा से बोलिए हर हर महादेव। बोल बम। जय शिव शंकर। अगर आपको ये कथा भावनात्मक लगी, मन को शांति और भक्ति की अनुभूति हुई, तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ शेयर करें, और ऐसे ही दिव्य कथाओं के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट में हर हर महादेव लिखना ना भूलें। राधे राधे। हर हर एल महादेव। मिलते हैं अगली कहानी में।